दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि और मीन राशि की जोड़ी कैसी होती है। अगर ये जोड़ी शादी कर ले तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। अगर ये जोड़ी लव मैरिज करे तो इनकी लाइफ कैसी होती है और अरेंज मैरिज करे तो लाइफ कैसी होती है। अगर वृषभ और मीन राशि वाले रिलेशनशिप में आ जाएं तो इनकी लव लाइफ कैसी होती है, ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वृषभ राशि शुक्र की राशि है और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है और वृषभ राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है। इन दोनों राशियों का संबंध तृतीय और एकादश का संबंध बनता है और तृतीय एकादश का संबंध एक बेहद अच्छे संबंधों में से एक माना जाता है। नॉर्मली जब भी वृषभ और मीन राशि वाले आमने सामने होंगे, मिलेंगे, तो वृषभ राशि का व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो मीन राशि के अंदर कुछ ना कुछ फायदा देखेगा, स्वार्थ देखेगा, क्वालिटी देखेगा और उसकी पहचान करेगा, उसकी परख करेगा और उसके बाद में उससे बात भी करेगा, उसके साथ में रिश्ते में भी आएगा अगर उसे लगेगा कि ये व्यक्ति फायदेमंद है उसके लिए। तो अगर मीन राशि वाले ऐसा कुछ भी इंडिकेट करते हैं कि मैं तो किसी के कोई काम नहीं आऊंगा, तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार का अगर फायदा नहीं दे सकते हैं मीन वाले, तो वृषभ वाले कतई दोस्ती तक भी नहीं जाएंगे। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात। लेकिन नॉर्मली ये संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें चांस बन जाते हैं कि कुछ ना कुछ फायदा मीन राशि से मिल जाता है वृषभ राशि को और वहां से इनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन मीन राशि वृषभ राशि को जब मिलती है तो वृषभ राशि के अंदर एक अच्छा इंसान ढूंढती है, एक अच्छा इंसान देखती है, इंसानियत देखती है, समझदारी देखती है और सबसे ज्यादा एक ऐसा पर्सन देखती है जो उसकी बात को समझ रहा है, उसकी बात को केवल सुन नहीं रहा है बल्कि उसकी बातों को फील कर रहा है। उसकी बातों को फील करने का मतलब है कि वो एक अच्छा लिसनर है और वो बातों को समझता है, इमोशनल तरीके से एक जुड़ाव महसूस करता है और उसी वजह से ये दोस्त हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। भले ही ये बात मीन राशि को एहसास ना हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो मीन राशि की बातों को वृषभ राशि का व्यक्ति इतने गौर से सुनना, समझना और इमोशनली उसकी बातों से कनेक्ट करना ये इसलिए भी करता है क्योंकि उसे मीन राशि के अंदर थोड़ा फायदा दिखाई देता है, इसलिए वो ज्यादा हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन इससे एक तात्पर्य है कि दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है आपकी और दोस्ती के बाद में जल्दी रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, ये पक्की बात है। और उसके बाद में एक लंबा रिश्ता चलता है। मैंने ऐसा देखा, ये रिश्ता 7 साल, 8 साल, 10 साल भी चल जाता है बिना किसी बड़ी परेशानी के। लेकिन नक्षत्रों के अनुसार परेशानी आती है। मैं नक्षत्र के अनुसार बताऊंगा क्या परेशानी आती है। पहले सुनिए, जैसे कि अगर आप आगे बढ़ जाते हैं और रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहते हैं तो यहां पर परेशानी लव लाइफ में आती है जब सीरियस होकर के मैरिज का डिसीजन लेना चाहते हैं। नॉर्मली मैरिज हो नहीं पाती है। एक प्रेम अधूरा रहने का, एक अकेलापन, अधूरापन इनके जीवन से जुड़ा होता है। वृषभ राशि चाहती है कि शादी हो, मीन राशि भी चाहती है शादी हो, लेकिन वक्त ऐसी करवट लेता है कि अचानक से इन दोनों में से एक व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है और स्पेशली मैंने देखा है कि मीन राशि वाला व्यक्ति बदल जाता है और उसको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। कभी फैमिली की बातों में आकर के या किसी और बात में आकर के बदल जाता है और वो शादी नहीं करता है या फिर कहूं धोखा दे देता है। लेकिन नॉर्मली मैंने पूर्व में भी बताया है कि वृषभ
मीन को या मीन वृषभ को धोखा देती नहीं है। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि 7-8 साल 10 साल भी ये रिश्ता चल जाता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति धोखे देने के इरादे से लाइफ में नहीं होता है। जैसा माहौल बनता है उस तरीके से उसके जीवन में वो डिसीजन लेता है, और उसको धोखे का नाम फिर कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। कभी उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, कभी उसको मजबूर कहते हैं, लेकिन एक तरह से इनका प्यार अधूरा रह जाता है। 99% केसों में शादी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी अगर जैसे तैसे शादी हो जाए तो मैरिड लाइफ में परेशानियां बहुत आती हैं। हमेशा वृषभ को शिकायत रहती ही रहती है। वृषभ डिमांड करती रहती है, बहुत सारी डिमांड करती है, और कभी भी मीन राशि उनकी डिमांडों को पूरा नहीं कर पाती है, चाहे लड़का हो या लड़की, पति हो या पत्नी। और इससे प्रॉब्लम होती है, घर में कलेश भी होते हैं। नॉर्मली लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हो रही है तो अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में फिर भी एक वक्त तक एडजस्ट करने लगता है या करता है वृषभ राशि का व्यक्ति, और मीन राशि पर जोर कम पड़ता है, जिससे कलेश कम होते हैं। और कुंडली अच्छी मिल जाए तो यह जोड़ी परफेक्ट बन जाती है। जैसा कि शुक्र और गुरु की राशियां हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों ही समझदार हैं। दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि एक बहुत सारी चीजों में बहुत प्रैक्टिकल भी है, और कई बार इमोशनल भी, जो कि वृषभ राशि। पर मीन राशि जो है वो इमोशनल ज्यादा है। मीन राशि इमोशनल ज्यादा है, और उसको सबसे ज्यादा ईगोस्टिक राशि अगर बोलें, ईगो मतलब इमोशनल ईगो, वो एक अकड़ वाला ईगो अलग होता है, इनका इमोशनल ईगो। इनके सेंटिमेंट हर्ट जल्दी हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनका गुस्सा बहुत बड़ा और भयानक रूप लेता है, और उस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी मोटी चीजें अगर एडजस्ट करते हुए अरेंज मैरिज को चलाया जाए तो बेहतर चल सकती है, और कुंडली मैच करे तो और अच्छा है। अब देखो मेन पॉइंट पे आते हैं कि नक्षत्र के अनुसार इनकी लव लाइफ कहां खराब होती है और मैरिड लाइफ कहां खराब होती है। मैरिड लाइफ नॉर्मली तो राशि के अनुसार हम काफी चीजों में खराब ही बोल रहे हैं, पर नक्षत्र के अनुसार अच्छा भी बताता हूं कि किन चीजों में होती है। देखिए, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र पूरा आता है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। ऐसे ही मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आता है, जो कि गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र हैं। अब यहां पर कृतिका वालों की, कृतिका नक्षत्र का लड़का हो या लड़की, लव लाइफ बहुत खराब हो जाती है, विशेष रूप से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले व्यक्ति के साथ में बहुत खराब हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद की तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, यहां तो जिंदगी नर्क हो जाती है। लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छी चीजें नहीं होती है। और मृगशिरा नक्षत्र वालों की स्थिति थोड़ी बहुत, मृगशिरा नक्षत्र वालों की उत्तरा भाद्रपद से गड़बड़ होती ही होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो मीन राशि में जन्म लिया है उसकी नहीं बनेगी नॉर्मली, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र की बन जाएगी। इसलिए इस नक्षत्र में अगर जन्म मीन राशि के व्यक्ति का हुआ है तो इस राशि के साथ में उसका संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी, लव लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी। और नॉर्मली मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा संभावना ये होती है कि डिसीजन बदल देना, या व्यक्ति एंड मोमेंट पे छोड़ देना, या आपके साथ में धोखा कर देना, ये भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले ही ज्यादातर कर देते हैं, या फिर इनके साथ में वो एक तरह से माहौल बन जाता है। तो अगर इन नक्षत्रों को छोड़ करके अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र मीन राशि का पर्सन होता है, और दूसरा कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र आदि में जन्म हुआ है, यानी कि वृषभ राशि में, तो शादी कर सकते हैं। लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है, जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इस जोड़ी का एक कड़वा सच एक लाइन में बिल्कुल सुन लीजिए। इस जोड़ी का कड़वा सच यह है कि वृषभ राशि के स्वार्थ पूरे करता रहेगा मीन राशि का व्यक्ति, तो बहुत बहुत
अच्छे तरीके से लव लाइफ चलेगी, अच्छी मैरिड लाइफ चलेगी। अगर मीन राशि वृषभ राशि से कोई उम्मीद करती है और वो उम्मीद वृषभ राशि पूरा नहीं करती है, या उसकी बातों को नहीं सुनती, उसको महत्व नहीं देती, उसको सम्मान नहीं देती है, उसकी बातों को किसी भी प्रकार से अगर कम महत्व देती है, तो दिक्कतें होती ही होती हैं। तो दोस्तों, यह थी वृषभ और मीन की जोड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।